बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, लाजवाब मिठाई की रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम ये आज कलरफुल सी, बहुत ही टेस्टी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी बनाएंगे। आपने इस रेसिपी को ध्यान से देखना है ताकि आप भी जब बनाने लगो तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और आपकी मिठाई बिल्कुल इस तरह से बन के तैयार ना हो। तो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आपको एना फूड स्टोरी में। यहाँ पे मैंने एक अदद देगचा ले लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून भर के घी का ऐड किया है और साथ में इसमें मैंने हाफ कप छान के मैदा ऐड कर दिया है। मैदे को मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने अच्छे से भून लेना है इस घी के साथ। अगर आपके पास घी नहीं है, मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया, तो आप इसके जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन देसी घी का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो बस 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने अच्छी तरह से भून के साइड पे रख दिया है मैदे को। तो यहाँ पे एक देगचे में मैंने 1.5 कप शुगर ऐड किया और 1.5 कप शुगर में मैंने 1 कप सिर्फ पानी ले लिया है चाशनी के लिए। और 1.5 कप शुगर रेगुलर जो घरों में यूज़ होती है वही मैंने शुगर ली है और इसमें 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर, अच्छे से फ्लेवर के लिए, थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा इससे। हमने यहाँ पे एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है, तो मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखी हुई है और अच्छे से चाशनी इस तरह जब एक तार बनने लगे तो इसी पॉइंट पे आपने इसमें ऐड कर देना है ड्राई मिल्क। मैंने यहाँ पे नीडो का ड्राई मिल्क 1.5 कप यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई सा भी है तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नीडो का था तो मैंने इसमें नीडो का ही ऐड किया है। हाफ कप जो मैंने मैदा भून के रखा था वो अब वो भी इसमें मैंने ऐड करके इन दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ड्राई मिल्क और जो मैदा है ये जले बिल्कुल भी ना, और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये मिक्स होता जाएगा चाशनी में, ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। तो जब ये थिक हो जाए तो फ्लेम ऑफ करके इस बैटर को अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब इसको ठंडा करोगे, एक ऑयल में आपने ऑयल लगा लेना है नीचे, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी। ये बहुत ही इस तरह से हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको पहले आपने 3 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना और एक बड़ा इसका जो पेड़ा है वो बना लेना। 3 जो हमने छोटे छोटे पेड़ों में इसको डिवाइड किया है, इनमें हम ऐड करने वाले हैं फूड कलर। एक में मैंने रेड फुल फूड कलर ऐड किया, एक में ऑरेंज किया है और एक में ग्रीन कर लिया है। आप ठीक है, कलरफुल मिठाई है तो कलर डालेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे मैंने जो रेड वाला है उसको अच्छे से मिक्स अप कर लिया है हाथों की मदद से। देखो बहुत इजी तरीके से हो रहा था। तीनों में मैंने अच्छे से कलर को मिक्स कर लिया है। अब सारे पेड़ों को हमने हाथों की मदद से रोल कर लेना है। आप नीचे कुछ भी कुछ बिछा सकते हो या फिर जस्ट काउंटर पे ही ऑयल लगा के अच्छे से इनको इस तरह से रोल कर लो। देखो मैंने तीनों कलरफुल जो मैंने पेड़े बनाए थे उनको मैंने अच्छे से रोल कर लिया। बड़े वाला पेड़ा था, इसको भी आपने अच्छे से बेलन की मदद से बेल लेना है और थिक सी कंसिस्टेंसी में एक रोटी सी बेल लेनी है और हाथों की मदद से शेप दे के आपने सबसे पहले इसमें रेड वाला रख के उसको ऊपर से फोल्ड करना है, फिर येलो वाला रखना है और उसके ऊपर ग्रीन वाला भी रख के इस तरह फोल्ड करके अच्छे से रोल कर लेना है। और आपको इसको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो आप इसको छुरी की मदद से इस तरह से कट करो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही लाजवाब सी ये मिठाई बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बिना कुछ खर्चा किए। बड़े बड़े जो होते हैं बेकरीज होती हैं उधर से भी हम ये महंगी महंगी मिठाइयाँ तो लेके आते हैं, लेकिन इतनी टेस्टी कहीं से नहीं मिलेगी। आपने एक दफ़ा मेरी रेसिपी से इस मिठाई को ज़रूर बनाना है और फिर आके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसे आपसे बनी है और आपको खाने में कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।